वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 5 और 6। देखो, यीशु मसीह 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया, 33.5 साल जिया, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। वो देशद्रोही है, जात द्रोही है करके उनके ऊपर आरोप डालकर उनको शुक्रवार के दिन पकड़कर लोगों ने, सैनिक लोगों ने, रोमा सैनिक लोगों ने और फारिसी शास्त्री यहूदी लोगों ने उनको बहुत मारा, उनके मुंह के ऊपर थूका, उनका दाढ़ी पकड़ कर खींचा, उनके सर के ऊपर कांटों का मुकुट को पहनाकर वो कांटों का ताज को, मुकुट को लोगों ने लाठी से पीटा और बाद में उनको सूली पर उनके ऊपर लादा और वहाँ से सूली को उठाकर गोलगोता पहाड़ के ऊपर तक उनको चलाया और गोलगोता पहाड़ में सूली के ऊपर उनको कीलों से उनके दोनों हाथों को, उनके पैर को मारकर उनको लटका दिया। आकाश और ज़मीन के बीच में उनको लटका दिया और वहाँ पर प्रभु शुक्रवार के दिन अपना प्राण को छोड़ दिया, अपना आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाद में हम लोग देखते हैं कि 3 दिन यीशु मसीह भूगर्भ में था और संडे के दिन सुबह सुबह, सब्बात के दिन के बाद जो संडे है, संडे के दिन सुबह सुबह मरियम, यीशु मसीह की माता मरियम और मगदलीन मरिया, ये दोनों जन है ना, यीशु मसीह को देखने के लिए यीशु मसीह को जिस कब्र में रखे थे वो कब्र में देखने के लिए गए थे। वो कब्र ऐसा था कि वो कब्र का द्वार जो है बहुत बड़ा पत्थर से वो लोगों ने बंद करके, वो लोगों ने जंजीरों से बांधकर उसको पूरी तरह से लॉक करके रखे थे। क्यों मालूम है? यीशु मसीह ने जब जीवित था तो कहा था कि मैं सूली पर लटकूंगा, मारा जाऊंगा, मैं मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठूंगा करके कहा था। इसलिए उनका बॉडी को, उनका शव को कोई भी लेकर जाकर और बाद में कहेंगे जैसे कि वो कहा था कि जी उठेगा करके, वैसे हुआ करके ये लोग झूठ बोल सकते हैं। इसलिए वो पत्थर को, उसके ऊपर वो द्वार को पूरा पत्थर से, बड़ा पत्थर से बंद करो, उसको पूरी तरह से लॉक कर दो और वहाँ पर रहना चौकीदार लोगों, पहरेदार लोगों, सैनिक लोगों को देखने के लिए रखो करके ड्यूटी पे रखे थे। वैसा परिस्थिति में क्या हो गया बोलो तो अचानक से ना वहाँ पर एक भूकंप आया, वो जंजीर टूट गया और वो जो पत्थर जो है बाजू में हट गया था। यीशु मसीह कब्र से बाहर आया। हालेलुया! ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया! यीशु मसीह कब्र से बाहर आया। बोर के समय में यीशु मसीह का शव को देखने के लिए 2 स्त्री लोग आए। वहाँ पर देखता है तो कब्र पूरा खाली है और वो दोनों जन है ना बहुत रो रहे थे। कहाँ गया हमारा प्रभु, कहाँ गया, कौन इनका बॉडी को लेकर गए करके देखकर है ना रो रहे थे। तो उस समय में ना स्वर्गदूत वहाँ पर आकर उनको प्रकट होकर कहता है कि जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो आप लोग? जैसे कि वो कहा था वो तीसरे दिन जी उठेगा करके, वो जी उठा है, वो यहाँ पर नहीं है, तुम्हारे आगे गलील में जा रहा है, वहाँ पर जाके मिलो, मिलेगा तुमको करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरे हुए को, जीवित को मरे हुए में तुम क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ पर नहीं है, जैसे कि उसने कहा था वो जी उठा है करके बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, दुनिया का इतिहास में मरकर जी उठा हुआ लोग है ना, बहुत सारे लोग हैं, पर वो लोग फिर से मर गए। पर यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18वें वचन में यीशु मसीह यूहन्ना को प्रकट होकर, प्रत्यक्ष होकर कहता है कि देख, मैं मारा गया था, मरा था, फिर से अभी जी उठा हूँ, अभी युगान युग जीवित हूँ करके बोलता है। देखो,
मेरे आंखों के सामने ना कुछ लोग हैं ना, मरे हुए लोग हैं ना जिंदा हो गए, मरे हुए लोग जिंदा हो गए। एक औरत को ना सांप डसा था, वो औरत मर गई थी। उनके गांव में ना हमारा पास्टर है ना, उसी दिन है ना एक छोटा सा प्रेयर को रखा था। तो प्रेयर में ना हमारा प्रभु यीशु मसीह मरे हुए मुर्दों को भी जिलाने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, उनको असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है करके वो वचन को प्रचार करके आया था। वहां पर है ना उस रात में ना सांप डसा था, वो स्त्री मर गई थी। तो उस स्त्री को ना, वो औरत को रात के समय में उस दिन 16 दिन का फास्टिंग प्रेयर में था हमारा पास्टर जी। तो रात को 2 बजे ऐसा टाइम में ना प्रेयर में था। तो वो लोग है ना लेकर आए वो डेड बॉडी को। तो वो लोग है ना पास्टर को बाहर बुलाए दरवाजा ठोक कर, क्या हो गया बोलो। तो आपने बोला था ना कि यीशु मसीह जिंदा करेगा, ये मर गई है, आप प्रार्थना करो बोलो। उनको समझ में नहीं आई, ये क्या बाबा, मैं बोला तो लेकर आएगा क्या करके पूरा ये हो गया, अचंभा हो गया। तो उनको ना एक आवाज़ आया, उनका माथे पर हाथ रख के प्रार्थना करो जी उठेगी, मैं उसको उठाऊंगा करके आवाज़ आया। तो उसी टाइम में माथे के ऊपर प्रार्थना कर, प्रभु इसका प्राण वापस दे दे इसका आत्मा को करके बोल के उठ या माँ उठ करके ऐसा बोला, उठ गई वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो एरिया में ना अभी हजारों लोगों का कलीसिया है उधर, देखेंगे तो अभी ऐसा लोग है, बच्चे लोग मेरे आंखों के सामने। मैं इसके तरह मैं डोल बजा रहा था, एक बार ड्रम बजा रहा था, आराधना चल रहा था, एक छोटा सा बच्चा मर गया, पास्टर के हाथ में रख दिया। देखो पास्टर समझ में नहीं, पूरा बच्चा मर गया है पूरी तरह से। तो पास्टर ने प्रार्थना को रोक दिया, ये बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे करके सब लोगों से प्रार्थना करवाए। वो आमीन बोला, वो लड़का ऐसा करके उठ गया, मरा हुआ बच्चा मेरे आंखों के सामने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग देखेंगे तो बाइबल में भी लाजर मरकर फिर से जी उठा है। एक लड़की जो बुखार से मर गई थी वो भी जी उठी है। ऐसा कई लोग है ना जी उठे, पर है ना वो लोग फिर से मर गए। और जो अभी भी अद्भुत कार्य हो रहा है, मुर्दे लोग जी उठेंगे, उठ रहे हैं, वो लोग भी मरेंगे, पर यीशु मसीह सारा सृष्टि में अकेला है जो मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा और युगान युग जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो फिर से मृत्यु उनके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, वो युगान युग जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम लोग युगान युग जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा ना, उनके जीवन में ना क्या अद्भुत कार्य होगा मालूम है। सैनिक लोगों ने सब लोगों को पकड़ा था। मेरे को ना क्या बोलने का समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं कुछ मेरे पास जो सब्जेक्ट्स है ईस्टर संडे का, वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। यूट्यूब में भी एक है सर्वाधिकारी करके। तो रात को हम सेवक लोग कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, तो प्रभु मेरे को ये थॉट दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो देखो सैनिक लोग पकड़े, फरीसी, सद्दुकई, शास्त्री लोग, यहूदी लोग, सब लोग यीशु मसीह को दुश्मनों के, ये सैनिक लोगों के हवाले सौंपे। वो सैनिक लोग उनको बहुत मारे, सूली पर लटकाए, और वो घायल हुआ, आखिरी लहू का बूंद को बहाया और मर गए। उसके पहला शुक्रवार के दिन देखो कितना उनको तकलीफ दिया, कितना निंदा। जितना निंदा को यीशु मसीह ने सहा ना, सारा संसार के मानव के इतिहास में उतना निंदा कोई भी नहीं सहा। जितना अपमान यीशु मसीह अपमानित हुआ है ना, उतना अपमानित है ना कोई भी संसार में अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। उतना भयंकर उनके मुंह के ऊपर थूके, उनको मारे, बहुत सारे लोगों को ना सूली पर लटकाए, पर है ना यीशु मसीह को वो लोगों ने ना कांटों का मुकुट को पहना है। तू राजा है करके बोलता है ना, ये ले मुकुट पहन करके, मुकुट को पहना के एक एक कांटा है ना, लगभग है ना 6 इंच बड़ा कांटा था बोलता है। वो कांटों का ताज को पहना के लाठी से फाट 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 करके पीट कर, उनका जो कांटा है ना, उनका अंदर से आँख तक है ना गया था बोलता है।
तो वैसा उनको बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ, ऐसा वो मार रहे थे उनको, वो लहू बह रहा था, पूरा खून से लथपथ हो गया था, उनको अपमान कर रहे थे, वो सूली पर चढ़ाए मर गए। वो पूरा वो लगभग है ना 12 घंटे का वो सीन में ना जितने भी दुश्मन लोग थे ना सब लोग है ना बहुत खुश हो रहे थे, बहुत वो लोग को बहुत खुशी हो रहा था, बहुत आनंद हो रहा था। देखा अपना विरोधी को पकड़ा पुण्य, इसको और दुख दो, इसको और सताओ। खोड़े से मार रहे थे, वो खोड़ा भी ऐसा था कि मारने के बाद है ना खोड़ा है ना शरीर में ना फंस जाता था, वो खींचता तो पूरी तरह से मांस है ना निकल आता था, वैसा भयंकर। और उनको ना और अच्छा लग रहा था, उनको और अच्छा लग रहा था, और उनको बहुत मारा, बहुत सब लोग बहुत वो लोग आनंद मनाए, और बाद में मर गया प्रभु, और वो सब लोग है ना खुश है। हो गया इनका चैप्टर क्लोज। जो इसके ऊपर विश्वास करते थे ये उद्धार करता है करके, ये परमेश्वर का पुत्र है करके, ये मसीहा है करके, ये अभिषिक्त है करके, जो इसके ऊपर विश्वास करते थे, हो गया ना इनका पूरा विश्वास, इसका पूरा कहानी खत्म हो गया ना। देखा अभी सब लोग का पुण्य साबित कर दिया कि ये गया करके, दुश्मन लोग हम लोग जीत गए करके सोच रहे थे, और वहां पर पूरा यीशु मसीह का लाइफ खत्म हो गया था। पर बाद में क्या हो गया, संडे के दिन सुबह हालेलुया, मरा हुआ यीशु मसीह फिर से जी उठा। जी उठने के बाद है ना वो जी उठा, उसका बॉडी भी नहीं लेके जाने का करके लोगों ने क्या किया बोलो तो पत्थर से पूरी तरह से ढाप कर कवर कर जंजीरों से बांध के रखा था, पर वो जंजीर टूट गया। हालेलुया, वो पत्थर हट गया, वहां से कब्र खुल गया। हर दिन लाखों लोग यीशु मसीह के खाली कब्र के पास जाकर जीसस इज अलाइव, यीशु अमर है, यीशु मसीह की जय हो करके सब लोग उनकी स्तुति करते, उनका जय जयकार करते। हालेलुया। तो दुश्मन लोगों ने जो कुछ भी सोचा था उनका सारा सोच को प्रभु ने विफल कर दिया, उनके सामने खड़ा हो गया जी। हालेलुया। मृत्यु पर जय पाकर, जैसे कि कहा था मैं जी उठूंगा करके, जी उठकर सबके सामने खड़ा हो गया। सब लोग पूरी तरह से परेशान हो गया। लोगों ने क्या सोचा था, हो गया खत्म हो गया कहानी करके ऐसा सोचा था, पर वहां पर यीशु मसीह खड़ा हो गया। हालेलुया, उनके ही सामने खड़ा हो गया प्रभु। और उसके पहला कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, पर यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद पूरा संसार में करोड़ों लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हो गया खत्म हो गया करके जब लोग सोचते हैं ना, असली शुरुआत है ना वहां से ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी ना ऐसा परिस्थिति आता है, आपके जीवन में भी आएगा, चाहे कौन समस्या, कर्जा, बीमारी, कुछ भी, फैमिली, कुछ भी सोसाइटी में, ऑफिस में, किधर भी, बिजनेस में, कंपनी में हो गया करके आपको ऐसा लगता रहेगा। पर है ना, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह को आप नहीं छोड़ोगे, तो सबके सामने प्रभु आपको खड़ा करेगा। जिस स्थान में आप हार गए हो उसी स्थान में प्रभु आपको खड़ा करेगा, आपको जय देगा। जहां पर आप निंदित और अपमानित हो गए हो, प्रभु वहीं पर है ना दुगना आदर और सम्मान देगा, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। आपको लगता होगा कि मेरा स्टोरी खत्म, आपके बारे में लोग भी ऐसा सोचते रहेगा, हो गया इसका खत्म हो गया करके, पर प्रभु वहीं पर खड़ा करता है, क्योंकि वो वहीं पर खड़ा हो गया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को, गाएंगे सब लोग, गाएंगे, ताली बजाएंगे। मृत्यु से पार होकर
अनंत जीवन दिया, विधियों का वो लेख विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो नियम को विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। सब लोग गाएंगे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। नियम है, इसका समस्या के वजह से, ये परिस्थिति की वजह से खत्म हो गया। नियम है, पर वो नियम को ही प्रभु मिटा डाला। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को प्रभु कभी हारने नहीं देगा। जहाँ पर हार गए हो उधर ही प्रभु खड़ा करेगा, उधर ही प्रभु जय देगा। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर आप शर्मिंदा हो गए हो, जहाँ पर आप सर झुकाए हो, जहाँ पर आप पूरी तरह से अपमानित और निंदित हो गए हो, प्रभु वहीं पर है ना दुगना आदर और सम्मान देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह वैसा मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा। जो कोई उनके ऊपर विश्वास करेंगे, जो कोई भी उनके वचनों के अनुसार चलेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनका जीवन में भी यही कार्य होगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में हम लोग कई एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दानियल 3 प्रधानों में एक है। तो दानियल जो है अति श्रेष्ठ बुद्धि और ज्ञान को पाया हुआ है। जो कुछ भी दानियल करता है वो सक्सेस होता है, वो राज्य में बहुत बड़ा लाभ आता है। इसलिए बाकी के जो 2 दुश्मन लोग थे, वो लोग विरोधी लोग, अरे ये अपने से ज़्यादा आदर और सम्मान पा रहा है, इसको एक काम करते, इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे करके वो लोगों ने षड्यंत्र को रचा था। वो लोगों ने राजा के पास जाकर राजा से बोला कि राजा 30 दिन तक कोई भी किसी ईश्वर को प्रार्थना नहीं करना है, अगर प्रार्थना करेंगे उनको सिंह के मांद में डाल दो करके आज्ञा। दानियल के बारे में उनको मालूम था कि ये प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है, ये सेवा करना नहीं छोड़ सकता है। दानियल के बारे में दुश्मनों को मालूम था, कुछ भी हो जाए ये प्रार्थना नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए ये सेवकाई नहीं छोड़ेगा, प्रभु का आराधना को नहीं छोड़ेगा, ये मालूम है। इसलिए यही चांस है, इसको इधर ही पकड़ सकता है, इसका वीक पॉइंट यही है करके इसको इधर ही पकड़ के पूरी तरह से इसको खत्म कर देंगे करके ऐसा सोचकर वो लोगों ने ना राजा के पास से आज्ञा को जारी किया। और दानियल किया प्रार्थना, यरूशलेम की और खिड़की को खोलकर यरूशलेम को देखकर प्रार्थना कर रहा था। तो राजा के पास जाके लोगों ने बोला देखो आज्ञा का उल्लंघन किया, एक काम करो सिंह के मान में डालो। सिंह के मान में गया, वहां पर घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा और सिंह के मान में सब सारे सिंह लोग, सारे लायंस है ना, सब लोग मुंह बंद कर कर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। दानियल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, सब लोग ऐसा बैठा है, ये लोग हो करके बोलने वाला लोग चुपचाप बैठा है मुंह लटका के। क्या हो गया रे? बोलो तो क्या आज्ञा मिला बाबा नहीं खाने का बोलता है तेरे को। कौन है बाबा तू? कौन है तू? प्रेज द लॉर्ड। कौन है बाबा तू? इतना बड़ा आदमी है और स्वर्गदूत ही आ गया, मुंह बंद करवा दिया करके। ठीक है, क्या करेगा, हम लोग भूखा रहेगा, उपवास रहेगा करके वो लोग मुंह बंद करके बैठा। दानियल ने सिंह की ओर नहीं देख रहा है, परमेश्वर की ओर देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और बाद में रात भर राजा को ना नींद नहीं आया था।
एक निर्दोष व्यक्ति को मैं इस तरह से सौंपा ना करके नींद नहीं आया। बोर को सुबह सुबह जल्दी है ना सिंह के मांद के पास जाकर, दानियल तू जिसका सेवा कर रहा है वो तुझे बचा सका क्या, वो तेरी रक्षा कर सका क्या करके पूछता है। तू जिसका सेवकाई हमेशा करता है, నిత్యము సేవించుచున్న నీ దేవుడు నిన్ను రక్షించగలిగేనా? प्रेज द लॉर्ड। दानियल बोलता है राजा मैं परमेश्वर के सम्मुख में निर्दोष पाया करके परमेश्वर ने अपना दूत को भेजा, सिंह के मुंह को बंद कर दिया। और राजा ने क्या किया, दानियल को बाहर निकलवाया। दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, सारा राज्य में प्रचार करवाया। हालेलुया। और दानियल को सब लोगों से ऊंचे पद में रखा। प्रेज द लॉर्ड। स्टोरी खत्म। सिंह के बीच में है, अभी ऐसा काट कर खाएंगे करके वो लोग सोच सोच के खुश हो रहे थे। जहां पर खत्म होता है करके लोग सोचते हैं ना, अपना शुरुआत वहीं से होता है, अपना प्रमोशन वहीं से होता है। हालेलुया। यीशु मसीह पर आप लोग विश्वास किए, मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया है। कभी अपने को प्रभु किधर भी कौन से भी परिस्थिति में हारने नहीं देगा। दुश्मन का, शैतान का सारा षड्यंत्र को प्रभु फेल करेगा, उसी के सामने प्रभु खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुनरुत्थान के द्वारा अपने को ना एक चैतन्य अपने को मिलता है, एक होप अपने को मिलता है। आप लोगों को कर्जे में डूब गया हो गया करके लगता है, आपको बीमारी हो गया करके आपको लगता है, आपका फैमिली में कुछ भी कुछ सपोर्ट नहीं, सब लोग छोड़ दिया, हो गया मेरा लाइफ खत्म करके लगता है। मैं बोलता हूं आपका जीवन वहीं से शुरू होगा। आपका रिश्तेदार लोगों में, अभी देखो दाऊद के बारे में देखेंगे तो उनका पूरा रिश्तेदार लोगों में ना, दाऊद को ना अभी शमूएल अभिषेक करने को गया था तो उनका पिताजी ने दाऊद को लेकर नाम भी नहीं लिया दाऊद का। मेरा एक आखिरी बेटा है दाऊद है, उसको देखो बोलते नाम भी नहीं लिया, नहीं मांगता है करके, रिजेक्टेड पर्सन, तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति था। और दाऊद के लाइफ भर में देखो तो बहुत सतावट, बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किल। दाऊद के बारे में देखो क्या कहते दाऊद, 31 भजन संहिता 31 में देखो, इकतीस 12 में देखो जल्दी। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गए, यानी लोग मुझको भूल गए। मरे हुए लोगों को भूलते कि नहीं? हाँ, एक दिन 2 दिन याद रखते, बाद में भूल जाते ना। मैं मृतक के समान हो गया, पूरा फेल हो गया, पूरा खत्म हो गया, लोग मुझको भूल गए करके बोलता। और बाद में मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। टूटा हुआ बर्तन कोई भी रखते क्या घर में? क्या करते? फेंक देते। सब लोगों के द्वारा फेंका गया। सब लोगों ने मुझको बहुत दुख दिया, हो गया, मर गया, इसका कहानी खत्म हो गया करके सोचा। पर प्रभु ने दाऊद को ना ऐसे स्थान में रखा, ऐसे स्थिति में लेकर आके रखा, पूरा दुनिया के इस मानव इतिहास में दाऊद को जितना अधिकार, जितना स्थायी प्रभु ने दिया था, ये संसार में कोई राजा को स्थायी नहीं है, वैसा प्रभु ने बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ये वचन के बारे में सोच रहा था ना, अपना रेणुका का मेरे को याद आया, अपना 7 नंबर, उनका भी लाइफ सेम ऐसे ही था, खत्म हो गया था उनका लाइफ। प्रभु के पास आया, प्रभु ने उनको खड़ा किया। वो कभी भी बोलेगी, गवाही बोलने के लिए डरते, प्रिपेयर होकर बोलेगी वो। हाँ, पूरा खत्म हो गया था उनका लाइफ, अभी किसी का सपोर्ट जरूरत ही नहीं उनको, अपना पैर के ऊपर खड़ी है। हालेलुया। प्रभु के पास आएंगे, प्रभु उनको शर्मिंदा नहीं करेगा। कोई प्रभु पर विश्वास किया हुआ लोग दरिद्र बना नहीं, लाइफ में हारा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा प्रभु हारा नहीं, मृत्यु पर जय पाकर मृत्यु को बांध कर रखना अनहोना हुआ, मृत्यु के वश में होना, मरणमायननु बंधिंచి ఉంచుట असाध्यमायनु, मृत्यु को असंभव हुआ कि उनको बांध कर रखने का करके मृत्यु पर जय पाया। हालेलुया। हालेलुया।
तो वो जय जीवन प्रभु आपको भी देगा। कभी भी ऐसा सोचो मत हो गया लाइफ खत्म। बहुत सारा लोग सुसाइड करता है बाबा, बहुत सारा लोग। वैसा परिस्थिति मुझको भी आया है, आप लोगों को भी आया है, पर हम लोग कभी भी क्विट नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को छोड़ो मत, प्रभु उधर ही खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान, प्रभु मरकर जी उठाना, इससे अपने को एक चैतन्य, एक होप, एक आशा अपने को मिलता है। दूसरा, प्रभु जी उठकर क्या कर रहा है, क्या कहा गया करके हम लोग देखते हैं बाइबल में। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 34वां वचन। जो मेला इतकेच नाही तर मेलेल्यातून उठला आहे, जो देवाच्या उजवीकडे आहे आणि जो आपल्यासाठी मध्यस्थी करीत आहे तो। हालेलुया। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने और हमारे लिए निवेदन भी कर रहा है। हमारे लिए विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी उठा ना, पुनरुत्थान हुआ ना, उसका आशीर्वाद क्या हमको मिलता है मालूम है? क्या वो प्रभु क्या कर रहा है मालूम है? जी उठकर पिता के दाहिने और है ना निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वहाँ पर जाकर चुपचाप नहीं बैठा है। प्रभु क्या कर रहा है मालूम है? हम सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या, क्यों प्रार्थना करना चाहिए? ज़रूरत क्या है उनको बोलता। अभी देखो हम सब लोग प्रार्थना करते हैं ना, मैं आप लोगों के लिए करता है, आप मेरे लिए करते हैं प्रार्थना। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कि सुरक्षित रहना चाहिए, अच्छा बढ़ना चाहिए, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना चाहिए, अच्छा सेवकाई बढ़ना चाहिए, सब लोग अच्छा सुरक्षित रहना चाहिए, इसीलिए प्रार्थना करते हैं ना। ठीक उसी तरह से प्रभु भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु भी हमारे लिए निवेदन कर रहा है, पिता संभाल, रक्षा कर, संभाल करके। देखो अपन यूहन्ना सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय 11 से लेकर 26वां वचन तक हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर है ना यीशु मसीह इस संसार में जब था, देहधारी होकर था ना, उसी समय में यीशु मसीह अपने चेलों के लिए और विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया था। क्या करके प्रार्थना किया? प्रभु इनको तूने मुझे सौंपा है, मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। संसार में जो बाहर उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि दुष्ट इनको ना छुए। तू इनकी रक्षा कर, जैसे कि मैं तुझ में हूं तू मुझ में है, ये लोग भी हम में बने रहे, हम सब लोग एक होए करके प्रार्थना करता है। सत्य के द्वारा इनका प्रतिष्ठा कर, तेरा वचन ही सत्य है करके बोलता है। मेरा भी प्रार्थना सच में बोलता है, यही प्रार्थना है। क्या करके मालूम है? ये लोग है ना सच्चाई को पूरी तरह से जानना चाहिए करके। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई क्या है? वचन है। वचन है ना स्पष्टता से क्लियरली समझना चाहिए, आपका लाइफ स्टैंडर्ड हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इस तरह से प्रभु है ना प्रार्थना करते रहता है। जैसे कि मैं इस संसार में मुझ पर लोगों ने मुझको बैर किया था, वैसे इनको भी बैर करेंगे, पर तू इनको संसार से निकाल दे करके मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, इनकी तू रक्षा कर। जो महिमा तूने मुझे दिया है वही महिमा इनको भी दे करके इस तरह से प्रार्थना कर। अभी पतरस के लिए भी लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय में 31-32 में देखो, वहां पर पढ़ो। लूक 22-31-32, 22वां अध्याय 31वां वचन 32वां वचन पढ़ेंगे सब लोग। शिमोन, हाँ, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर
प्रेज द लॉर्ड। पतरस से, शिमोन पतरस से यीशु मसीह कहता है, देख शिमोन, शैतान है ना तुझे चाह रहा है। जैसे कि छलनी बोलते ना, गेहूं को छलनी में क्लीन करते ना, वैसा शैतान है ना तुम लोगों को छलनी में फटक रहा है। तो क्या होता है देखो, भूसा निकल जाता है ना, और उसके बाद कुछ दाना, जो गेहूं है कुछ दाना है ना उसमें रह नहीं सकता है छलनी में, कुछ है ना उड़ के बाहर गिर जाता है। उस तरह से ये बहुत बड़ा परीक्षा का टाइम आने वाला है तुम्हारे लाइफ में, तेरे लाइफ में आने वाला है। शैतान चाह रहा है इतना तुमको मुसीबत डालेगा, ऐसा तुमको फटकेगा, सब करेगा। पर है ना मैं तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास नहीं जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुसीबत, बहुत समस्या, परीक्षा, क्यों बोलो तो हम लोग विश्वास में छलनी में रहेंगे या फिर बाहर निकल जाएंगे करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, कौन सा भी वो मुसीबत जो है हर एक को एक ही किस्म का नहीं आता, हर एक को अलग अलग मुसीबत आते रहता है। पर वो मुसीबत, वो परीक्षा के समय में वो हम लोग है ना चलने में, यानी विश्वास में ही, प्रभु में ही, कलीसिया में ही रहने के लिए यीशु मसीह क्या करता है बोलो तो प्रार्थना करता है, जैसे कि पतरस के लिए प्रार्थना किया था। हालेलुया। शैतान क्या चाहता है? अभी पतरस कौन है बोलो? हाँ, नहीं, प्रभु का चेला है, बराबर है, पर प्रभु का सबसे पहला चेला है। समझो ये बात को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का है ना सबसे पहला चेला है और चीफ पास्टर है। बहुत सारा लोगों का दृष्टि है ना पतरस के ऊपर ही, क्योंकि पतरस यीशु मसीह के करीब था और पतरस सब लोगों में चीफ था। पतरस जो है सबसे पहला चेला था। पतरस किधर भी फिसल गया, पतरस किधर भी दूर हो गया, पतरस के वजह से बहुत सारा लोग प्रभु से दूर हो सकते, विश्वास का जीवन को छोड़ सकते। इसलिए शैतान ने ना पतरस को ही टारगेट किया। पर यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे लिए प्रार्थना किया। आप घर में मेन हो क्या? शैतान का टारगेट रहेगा आपके ऊपर। पर यीशु मसीह जो मरकर जी उठा है, पुनरुत्थान हुआ है, वो मेरे लिए और आपके लिए निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्यों बोलो तो हमारी रक्षा होना चाहिए करके। प्रेज द लॉर्ड। हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूत को भेजता है, हमारी रक्षा के लिए। देखो यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहता है? मैं पिता के पास जाकर तुम्हारे लिए मैं सहायक को भेजूंगा करके। क्यों? तुम्हारी सहायता करने के लिए, परीक्षा के समय में तुम्हारी सहायता करने के लिए। इंग्लिश बाइबल में कंफर्टर, दिलासा, शांति देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। तकलीफ के समय में तुमको शांति देने के लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं भेजूंगा करके बोलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु है ना हमारे लिए निवेदन कर रहा है। क्यों बोलो तो हमारी रक्षा, जैसे कि आप मेरे लिए करते हो, मैं आपके लिए करता, वैसे ही प्रभु भी कर रहा है हमारे लिए। आप आपके बच्चे लोग के लिए जैसे कि करते हो, प्रभु भी कर रहा है। देखो पतरस का पहला पत्री 5वां अध्याय में देखो, 8वें वचन से पढ़ो। जल्दी। पहला पतरस 5वां अध्याय। सावध असा, जागे रहा, तुमचा शत्रू सैतान। एक मिनिट, 7वें वचन से पढ़ो आंटी। त्याच्यावर तुम्ही आपली सर्व चिंता टाका, कारण तो तुमची काळजी घेतो। सावध असा, जागे रहा, तुमचा शत्रू सैतान हा गरजणाऱ्या सिंहासारखा कोणाला गिळावे हे शोधित फिरतो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। తెలుగులో ఆయన మిమ్మును గురించి చింతించుచున్నాడు, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा सारा चिंता उसी पर डाल दो, वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है। इसलिए सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
किसको फाड़ खाना है, किसको पूरी तरह से सत्यानाश कर देना है, किसको पूरी तरह से मार देना है करके शैतान है ना घूम रहा है पूरी तरह से। इसलिए शैतान को मिलना नहीं चाहिए। वो मेरे लोग जो है नष्ट नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, नरक अग्नि में नहीं जाना चाहिए करके प्रभु हमारे बारे में चिंता कर रहा है। चिंता करके क्या कर रहा है? इज़राइल का रखवाला ना ही सोता है ना ही ऊँघता है। अभी अपने को टेंशन रहेगा तो नींद आएगा क्या? नहीं आता है ना। प्रभु को देखो कितना चिंता कर रहा है कि वो नींद ही नहीं आता है उनको। समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। 121:4 में भजन संहिता, इज़राइल का रक्षक ना ही सोता है ना ही ऊँघता है। इतना हमारे बारे में चिंता करके हमको ही देखता है और हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में निवेदन करता है कि जब हम लोग दुखों से तकलीफों से जाते रहेंगे, कृपा दे, कृपा, अनुग्रह, अनुग्रह, सहन शक्ति। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, देखो प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में 55 से आप बाद में पढ़ो, स्टेफन के बारे में वहाँ पर लिखा रहेगा। क्या बोलो तो वहाँ पर लोगों ने ना, विरोधी लोगों ने, यहूदियों ने स्टेफन को पकड़ कर है ना, वो स्टेफन को मार रहे थे, पथराव कर रहे थे, तो उनका जान जा रहा था। उस समय में ना स्टेफन है ना घुटने की ओर देख, घुटने पे रहकर, पिता इन्हें क्षमा कर। ये क्या कर रहे हैं इनको मालूम नहीं, इन्हें क्षमा कर करके बोलते, घुटने पे रहता है, स्वर्ग की ओर देखता है। स्टेफन क्या बोलता है मालूम है? ये देखो मैं देख रहा हूं मनुष्य का पुत्र पिता के दाहिने ओर खड़ा है करके देखता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी दाहिने ओर प्रभु क्या कर रहा है? अपन ने क्या पढ़ा था? दाहिने ओर क्या कर रहा है प्रभु? निवेदन, विनती कर रहा है ना, प्रार्थना कर रहा है। स्टेफन को ना मार रहे, आप ध्यान से समझो। प्रेज द लॉर्ड। स्टेफन को सुसमाचार प्रचार कर रहा है, सेवकाई कर रहा है करके बहुत दुख दे रहे, बहुत मार रहे, बहुत हिंसा कर रहे। उस समय में यीशु मसीह बैठकर विनती करने वाला, यीशु मसीह खड़े होकर पिता अनुग्रह, अनुग्रह, सहन शक्ति दे, अनुग्रह दे, कृपा दे करके विनती कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 6वां वचन से पढ़ो। वरन किसी ने कही देखो, अरे बाबा मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, इतना याद करके उसके लिए तू विनती करता है। कौन है ये इंसान? वो क्या है तेरे सामने? हाँ देखो, क्या मनुष्य का पुत्र हाँ क्या है कि तू उसकी चिंता करता है? क्यों तू इतना चिंता करता है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ अभी पढ़ो, क्यों, क्या चिंता क्या है उनका, क्यों विनती कर रहा है? हाँ तूने उसे स्वर्गदूतों से ऊंची कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा, हाँ, और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। यहाँ पर देखो, परमेश्वर ने ना मनुष्य को, आदम को परमेश्वर ने ना स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया, कुछ कम बनाया। उनको महिमा और आदर से, प्रभाव से मुकुट का, महिमा और आदर का मुकुट को धारण किया और सब चीजों पर है ना अधिकार दिया और सब कुछ है ना मनुष्य के अधीन में रखा। प्रेज द लॉर्ड। महिमा से, अधिकार से प्रभु ने उनको भर दिया, सब कुछ उनके अधीन में रखा। किसके अधीन में? मनुष्य के अधीन में। आदम और हव्वा को बनाकर उनको आदर दिया, महिमा दिया, सम्मान दिया, सब चीज़ों पर उनको अधिकार दिया। हाँ, कितना आशीष दिया। पर आदम ने ना पाप कर कर ये सब कुछ खोया। तो यीशु मसीह इस विषय में चिंता कर रहा है, अरे ये सब कुछ खो गया ना, ये सब कुछ ये पाना चाहिए, ये सब कुछ पाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप लोग भी बच्चे के ऊपर यही चिंता करते हैं ना, जो लोग अच्छा रहता है उसके ऊपर है ना ज़्यादा चिंता नहीं रहता है। मेरे को भी देखो क्या मालूम, सब लोग अच्छा रहता है ना, उनके ऊपर है ना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, पर कोई भी है ना थोड़ा दूर हुआ या फिर थोड़ा बराबर नहीं है आत्मिक जीवन में, उनका ही ध्यान आता है।
खाना खाने का मन भी नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भी चिंता कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चिंता करके निवेदन करते रहता है, निवेदन कर रहा है। और देखो वो इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय आखिरी वचन में पढ़ो, 14वां वचन से 16वां वचन तक पढ़ो जल्दी से। हाँ, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है हाँ, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। देखो इधर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि हमारे समान सब बातों में वो दुखों को सहा परखा गया, पर हम जैसा पाप को किया वो प्रभु ने नहीं किया। पर हर तकलीफ, हर समस्या उनको मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। शरीर में बीमारी आए तो दर्द क्या होता है प्रभु को अच्छी तरह से, कितना मार खाया है प्रभु ने। कोई भी अपमानित होता है तो दर्द कितना होता है करके उनको मालूम है। उनके मुंह के ऊपर थूके ना, हाँ, उनका सृष्टि, उनका ही लोग उनको छोड़ दिए तो कैसा लगेगा, वो दर्द क्या है उनको मालूम है। घर में कुछ भी प्रॉब्लम आया वो कैसा है, क्योंकि वो समस्या से हर परिस्थिति में, हर रीति में प्रभु दुख उठाया। हमारे समान ही परखा गया, हाँ, हमारे समान ही सब दुख उनको मालूम है। हर परिस्थिति, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको मालूम है। राजघराने में प्रभु जन्म नहीं लिया, किधर प्रभु है ना, बहुत गरीब घर में, कारपेंटर के घर में पैदा हुआ, और घर में बड़ा लड़का है। वो जिम्मेदारी क्या था वो भी मालूम है उनको। भाई लोग उन पर विश्वास नहीं करते, उनको चिढ़ा रहे, वो दर्द क्या होता है वो भी मालूम है उनको। सब संसार मालूम है, फैमिली मालूम है, लोग क्या है, हर रीति में वो दुखों को सहा, हर रीति में। ऐसा ये दुख मालूम नहीं करके उनको मालूम, इसलिए उनको सब कुछ मालूम है। वो दर्द क्या है, वो समस्या क्या है, सब कुछ मालूम है। वो फीलिंग्स कैसा होता है, इमोशंस क्या होता है, वो सब कुछ मालूम है। इसलिए वहां पर अभी 16वां वचन पढ़ो, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आओ, उनको सब कुछ मालूम है। प्रभु मेरे को ये दुख है, ये समस्या है, ये तकलीफ है करके जाकर बोलेंगे ना, प्रभु समझ सकता है। क्यों मालूम है, वो रास्ते से गुजरा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी कोई भी मेरे को आके एसिडिटी प्रॉब्लम है, गैस है करके बोला, समझो वो प्रॉब्लम क्या है मेरे को मालूम है, मैं समझता है। क्यों मालूम है, कितना साल तक मेरे को पास्टर लोगों को कुछ भी रहता है बोलो तो एसिडिटी रहता है बाबा, गैस प्रॉब्लम, फास्टिंग रह के ये प्रॉब्लम होता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी समझ रहे हो, हाँ, सर दर्द देता है करके पहला ना मेरे को बहुत ऐसा बोलता था, सर दर्द देता है, ये क्या सर दर्द बोलता है, ये क्या है करके समझता था। पर मेरे को आया तो अरे बाबा सर दर्द बोलो थे, अभी वो ये इसको ना पेट दर्द करके बोल रहे थे। हाँ, तो पेट दर्द क्या होता है मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरा भी वैसा रास्ते से मैं गुजरा है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो, यीशु मसीह को सब मालूम है क्योंकि सब रास्ते से गुजरा है, सब वो अनुभव किया, सब महसूस किया है। प्रेज द लॉर्ड। पर हम लोग है ना गलत करते हैं, पाप में गिर जाते, पर यीशु मसीह निष्पाप निकला। प्रेज द लॉर्ड। वो सब फीलिंग्स जानता है, सब दुखों को समझता है, सब कुछ समझता है। इसलिए आओ हम लोग है ना अनुग्रह के सिंहासन पर जाएंगे, उनके पास जाएंगे, जाकर हम लोग आवश्यकता के समय सहायता को प्राप्त करने के लिए उनके पास जाएंगे करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु सब कुछ समझकर जाने दो। कृपा, अनुग्रह कृपा प्रभु देता है, प्रभु सहायता करते रहता है। हालेलुया। तो हम लोग देखो क्या ही धन्य लोग हैं। मूसा भी इजराइलियों से बोलता है ना, क्या ही धन्य लोग हैं तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों ने परमेश्वर को जाना, तुम लोगों ने परमेश्वर को पाया। हम लोग सच में धन्य लोग हैं, हम लोग जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं।
एक बार ये जितना सोचेगा ना आपको उतना रेवलेशंस आएगा। बाकी का लोगों के बारे में अपने को पता नहीं, पर हम किस परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं मालूम है? जो मर गया उनका कहा गया। अभी गांधी जी कुछ बातों को कहा है, अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, उनका जो कुछ भी लिखा गया उनका बात है, पर वो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पर हम लोग क्या ही धन्य लोग हैं। हम कौन सा परमेश्वर का आराधना करते हैं बोलते? जो परमेश्वर जीवित है, युगान युग जीवित परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर। हाँ, उनका बीवी लोगों के साथ में डांस करने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। समझो, हमारा परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए निवेदन करता है, आवश्यकता के समय सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया कि अपना जाने दिया, फिर से जी उठा। जी उठने के बाद हो गया, मेरा काम करके चुपचाप नहीं बैठा है, हमारे ऊपर ही ध्यान दे रहा है, हमारा ही चिंता कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी निरुत्साह मत हो जाओ, आप कमजोर मत हो जाओ। हमारे लिए प्रभु है, मरा हुआ नहीं, जीवित है। हालेलुया। कभी भी आप कमजोर मत हो जाओ। प्रभु है ना, सहायता करेगा। जहाँ पर आप लोग हार गए वहीं पर प्रभु आपको जय देगा। और एक देखो, यूहन्ना 14वां अध्याय पहला 3 वचन को पढ़ो जल्दी से। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 14 1 2 and 3। तुम्हारा मन हाँ, व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा। हाँ, यीशु मसीह मरकर जी उठा, 40 दिन इस पृथ्वी पर वो टहल कर सुसमाचार को प्रचार कर कर और स्वर्ग में गया, स्वर्ग को आरोहण हुआ। क्यों गया बोलो तो देखो। हाँ, और यदि मैं जाकर, उधर से फिर दूसरा वचन से, मेरे पिता के घर में हाँ बहुत से रहने के स्थान है, हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हाँ। जगह तैयार करने। यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, मृत्यु पर जय पाकर, हाँ, जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, स्वर्ग को गया। क्या कर रहा है उधर जाके? हमारे लिए जगह को तैयार कर रहा है, हमारे लिए राज्य को तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए क्या तैयार कर रहा है? राज्य को तैयार कर रहा है। जब राज्य पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, प्रभु आकर हमको लेकर जाएगा। अभी देखो, कुछ रिलीजन्स में, मैं इंटरनेट में कुछ 10 साल पहले सर्च किया था, मैं स्टडी किया था। कुछ लोग है ना रिकार्नेशन पर है ना विश्वास करते, यानी अगला जन्म है ना। ये अभी कुछ लोग बोलते कौवा बनकर, मैं पेपर में पढ़ा था, क्या करके मालूम है, वो 2 कौवे लोग मिल गए बोलता है, वो कई साल पहले पढ़ा था वो साक्षी पेपर में। हाँ, ये लोग है ना पुराना जन्म में हस्बैंड वाइफ था, इसलिए ये लोग अभी मिला कर। समझ रहे हो? ऐसा अगला जन्म पर बहुत सारा लोग विश्वास करते हैं। अगला जन्म कुछ नहीं, एक ही जन्म है। बहुत सारा लोग है ना, अभी देखो अभी हम लोगों का टाइम में आप लोग देखा रहेगा, गांव साइड में, इधर सिटी में तो नहीं है, यूपी में भी अभी लगभग ऐसा ही है लगता है सिस्टम। गांव में, खेड़े गांव से जो दलित लोग है, लो कास्ट के लोग हैं ना, उनके पीछे ना झाड़ू बांधा जाता था। हाँ आंटी, आपका एरिया में सुना है कभी मनोरमा आंटी? हाँ, झाड़ू बांधे। क्यों मालूम है? लो कास्ट के लोग चलते चलेंगे तो इनका पैरों का निशान है ना मिट जाना चाहिए करके। ये लोगों को एजुकेशन नहीं देते थे। लेडीज लोगों को अगर कोई भी वो लोग कुछ भी वो लोग पढ़ते थे ना, अगर लेडीज लोग घर पे सुनेंगे तो चांदी को पिघला कर उनके कान में डाल देते थे।
इतना भयंकर टॉर्चर करते थे। इन लोगों को सिर्फ यही काम है, तुम लोग भेड़ों को चराओ, चप्पलों को सिलाओ, हमारा नौकर बनो, यही काम है इनका। ये लोगों को देवालय में भी आने नहीं देते थे। क्यों बोलो तो तुम लोग अनटचेबल, अछूत लोग है तुम लोग। ये क्या अनटचेबिलिटी, हाँ वैसे लोग है तुम लोग। क्यों मालूम है क्यों? ये लोगों ने क्या पाप किया? पूर्व जन्म में, पहला जन्म में ये लोगों ने पापों को किया है, इसलिए तुम लोग ये कास्ट में, ये जात में, ये कुल में तुम लोग पैदा हुए हैं। तुम लोगों का कर्मा ये करके बोला था। अभी भी हाँ ऊंचे जात के लोगों के घरों में ना नीचे जात के लोगों को आने नहीं देते। क्यों मालूम है? तुम्हारा कर्म है, पूर्व जन्म में तुम लोगों ने ऐसे ऐसा किया करके पूरा देश में सब लोगों को ना ये लोग है ना दास गुलाम बना के रखा था। वैसा परिस्थिति था। क्यों बोलो तो तुम लोगों ने पहले का जन्म में पाप किया। अगर तुम लोग ये जीवन में सही रहोगे तो अगला जन्म तुम लोग ऊंचे जात में पैदा होगे। अगर ये जन्म भी सही तरह से नहीं जियोगे, तुम लोगों का ना अगला जन्म क्या होएगा मालूम है? कुत्ता बनेंगे तुम लोग या बिल्ली बनेंगे। हाँ ऐसा बोलेंगे। वो कुत्ता बिल्ली भी सही तरह से नहीं रहेगा तो तुम लोग फिर कौवा बनेंगे अगला जन्म। वो कौवा भी सही नहीं रहेगा तो फिर अगला जन्म चूहा। वो चूहा भी सही नहीं रहेगा तो फिर अगला जन्म सांप वगैरह कुछ तो रेप्टाइल बनेगा। यही तुम्हारा चलते रहेगा। ठीक है, अच्छा जिएंगे तो अच्छा ऊंचे जात के जो देवालय में पूजा पाठ के ऊपर बैठते ना, वो स्थान, वो परिवार में तुम लोग जन्म लेंगे। और उसके बाद वैसा जिएंगे तो कुछ नहीं, बाद में फिर से जन्म नहीं होगा, मोक्ष में मिल जाओगे करके। उसके बाद कुछ भी नहीं है, जन्म नहीं, कुछ भी नहीं। पर हमारा परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। देखो 11वां अध्याय इब्रानियों का पत्री, 16वां वचन। पर वे एक उत्तम अर्थात हाँ स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। हाँ इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। देखो परमेश्वर, ध्यान से सुनो, परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर है ना, समझो मैं इनका परमेश्वर हूं, हमारा परमेश्वर है करके कहलाने से लज्जाता नहीं। मैं इनका परमेश्वर हूं करके बोलने के लिए शर्माता नहीं, लज्जाता नहीं। क्यों मालूम है? हाँ पढ़ो। क्योंकि उसने हाँ उनके लिए एक नगर क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर को तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उनके लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए एक नगर को तैयार किया है करके मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं करके बोलने के लिए लज्जाता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी माँ बाप लोग बच्चे लोगों को पढ़ा नहीं सकते या फिर खाना नहीं दे सकते बोला तो हाँ, तो क्या बोलेंगे बच्चे लोग? तू क्या किया करके बोलेंगे कि नहीं? बट तू मेरा माँ नहीं बाप नहीं करके बोलते। पढ़ा भी नहीं सकते। अभी प्रॉपर्टी बोलो तो बम्बई में बहुत मुश्किल है बाबा, वो बारे में मत सोचो। प्रेज द लॉर्ड। मैं, आप प्लीज़ मुझको अंडरस्टैंड करो, किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा है, पर जो दुनिया में जो है वो बोल रहा है हमारा परमेश्वर लज्जाता नहीं कि मैं इनका परमेश्वर है करके। क्यों मालूम है? हमारे लिए तैयार करके रखा है नगर को। हालेलुया। और बाकी के इसमें देखिए तो कुछ भी नहीं है। मोक्ष में मिल जाओ, हो गया खत्म, फिर दूसरा जन्म नहीं, राज्य नहीं, नगर नहीं, कुछ नहीं। पर हम लोग युगान युग परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह पुनरुद्धान होकर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। कितने सालों से तैयार कर रहा है? 2000 सालों से राज्य को तैयार कर रहा है। अपना ये मुकेश अंबानी का घर है। कभी भी हम लोग पास्टर लोग उधर से आते ना बॉम्बे में, तो मैं उधर दिखाते, यही देखो मुकेश अंबानी, क्या रे ऐसा ये करके बोलते। रोड देखा क्या आप लोग? वो ट्रैफिक क्या है, क्या है? अरे वो दुनिया में इतना बड़ा पैसे वाला आदमी है, अपना विक्रोली अच्छा लगता है मेरे को। पूरा इधर देखो, ये अपने को दिखता है ना, ये 7 स्टार होटल उधर कितना अच्छा है, पर वो अंबानी का घर के सामने वो क्या ट्रैफिक क्या है, ये इंदिरा करके बोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो घर वो दिखता भी नहीं हो कैमरे में, ठीक है, पर वो घर अच्छा है करके बोलते। कुछ 6000 करोड़ रुपए से बनाया करके बोलते। जो
अपन सोचते वो सब कुछ है, जो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते वो भी है करके बोलते। कितना साल में बनाया? कुछ 3 साल या 5 साल, आप लोगों को ही मालूम, उतना साल में बनाया। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना सालों से बना रहा है हमारे लिए? अरे एक बार आप सोच के देखो कैसा रहेगा हमारा घर। सबके लिए अलग अलग घर बना रहा है, एक ही जगह पे बैठो करके, बाबा इधर ही घर में झगड़ा, उधर भी अलग अलग रहो करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हाँ, उधर अलग अच्छी तरह से हमारे लिए 2000 सालों से बना रहा है। हमारे लिए रोड है ना, सीमेंट का रोड नहीं, सोने का ही रोड बना रहा है। रोड ही सोने का है बोले तो क्या क्या मटेरियल यूज कर रहा है अपने को पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सदा का आनंद है वहाँ पर, सदा का आनंद है। यहाँ पर आनंद कितना देर है? थोड़ा देर है, पर वहाँ पर सदा का आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। वो राज्य प्रभु हमारे लिए बना रहा है। तो जो प्रभु युगान युग जीवित है, वो प्रभु पर जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग भी युगान युग जीवित रहेंगे। अरे जो मरा है उसके पर विश्वास करे तो वो लोग कैसा जीवित रहेगा? समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। जो युगान युग जीवित है वो प्रभु पर विश्वास करके उनके वचनों के अनुसार चलेंगे, उनके आज्ञाओं को मानेंगे, वो लोग भी युगान युग उनके राज्य में जीवित है। मैं इनका परमेश्वर है करके बोलने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे विषय में लज्जाता नहीं, क्योंकि वो बना रहा है राज्य को, नगर को, हमारे लिए एक एक को अच्छा अच्छा घर को बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड।